हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंटर और रेफरेंसेस। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज वाला एक टॉपिक है जिसके लिए बहुत टाइम लगता है इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेसिक पढ़ेंगे, बस ये है कि हमें पता लग जाए कि ये चीज़ें होती हैं। और जैसे जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आगे आती रहेंगी और उसके हिसाब से हम और एडवांस सीखते रहेंगे। तो देखो, जब भी मान लो कि तुमने अभी सीख लिया था कि इंटीजर वगैरह तुमने कुछ असाइन कर लिया, तो तुम ये तो बोल दोगे कि इंटीजर असाइन कर लिया, लेकिन यार कुछ भी चीज़ तुमको असाइन करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई तो मेमोरी चाहिए ना। तुम ये सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर में अगर तुम एक जगह पे 10 लिख रहे हो, 20 लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं तो वो स्टोर हो रहा है। अगर कहीं कोई भी चीज़ स्टोर हो रही है तो वो जगह ले रही है। तो कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में वो एक मेमोरी ले रही है। ठीक है। मैं डेटा टाइप्स मेमोरी कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा ताकि तुम सीख पाओ कि कैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है। चलो ठीक है। अब हम ये तो मान लिया हम लोगों ने कि जो भी ये वेरिएबल इक्वल्स टू 10 लिखा, ये कहीं पे जाके स्टोर होगा। ठीक है। मेमोरी में कहीं जैसे जैसे तुमने वैर लिखा और वैर के अंदर 10 लिखा, कहीं पे जाके स्टोर हुआ। कहीं पे जाके स्टोर हुआ, मान लो कि उसका एड्रेस कंप्यूटर ने जो भी दिया कि 7FFA 075 DDDD। तो अब मान लो कि तुम चाहते हो कि तुमको ये एड्रेस मिल जाए। ठीक है। कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक बुक शेल्फ है, और उनके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और तुम जाके एक बुक रख देते हो, और उस लॉकर नंबर बेसिकली अगर तुम इन अ वे समझो, तो तो ये जो एड्रेस है काइंड ऑफ लॉकर नंबर के साथ मान लो कि अगर तुमको लॉकर नंबर मिल जाता है तो तुम लॉकर के अंदर कोई भी चीज़ बदल सकते हो ना। तो वैसा ही फंडा रहता है कि अगर हम ये एम्परसेंट जो सिंबल रहता है, अगर ये उस वेरिएबल के साथ लगाए तो हमने अपने को उस वेरिएबल का एड्रेस दे देगा। अब पॉइंटर एक ऐसा टाइप है बेसिकली जो इस एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तुमने ऐसा एम्परसेंड वेर लगा के तुमने ये तो बोल दिया कि यार मेरे को एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन ये जो एड्रेस मिला उसको स्टोर कहाँ करोगे तुम? उसको अगर स्टोर करना है तो उसको स्टार पी लगा के करना पड़ेगा। एस्ट्रिक्स बोलते हैं जिसको। तो इसका मतलब है कि पी इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। देखो, अभी मैं ना तुमको इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि पूरा तुमको इतना पॉइंटर 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 कर दूं और तुम्हारे सब्जेक्ट में पॉइंटर ही ना आए। तो अपन एक बार बेसिक सीख रहे हैं। पॉइंटर का एक इन डेप्थ वीडियो अपन अलग से बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें होती है। पर तुम ये सीख लो कि जैसे ये जो भी वेरिएबल बनाया, अगर हम उसका एड्रेस ऐसा डालते हैं तो उसको असाइन करने के लिए कोई टाइप होना चाहिए। जैसे हमने बोला था कि 10 है, 10 को किस में डाल सकते हैं? उसको इंटीजर में डाल सकते हैं। लेकिन एम्परसेंड वेर को किस में डाल सकते हैं? उसको एक पॉइंटर टाइप के में ही डाल सकते हैं। तो अब ये तुम ये बोल सकते थे कि पी क्यू ये जो नाम भी है वो अलग कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो पी या क्यू जो तुमने लिया उसका भी एक एड्रेस होगा तो उसको भी तुम ऐसा कर सकते हो कि इंट स्टार डबल एड्रेस, वो जो भी इसका क्यू का एड्रेस है वो हो जाएगा। तो अ, इस हिसाब से पॉइंटर्स हमें क्या है कि डायरेक्टली मेमोरी को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही सी स्टाइल कॉन्सेप्ट है कि हम मेमोरी को मैनिपुलेट इस टाइप से करते हैं। सी प्लस में जनरली हम इतना नहीं करते, लेकिन जितने भी आगे हम ऑब्जेक्ट्स जो हम हीप वगैरह पे बनाएंगे वो पॉइंटर्स ही होते हैं। तो हम सीखेंगे और इन डेप्थ इसके बारे में सीखेंगे। पर आई गेस तुमको अभी इतना सीखने की ज़रूरत है इसके बारे में। थोड़ा सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इंट x इक्वल्स टू 2 लिखा, तो मैं सी आउट अगर करता हूँ x और एंडल, तो ये प्रिंट हो जाता है। अब मान लो कि अपन ने जैसे बात करी कि मुझे पता है कि इसको मैंने एक वेरिएबल को एड्रेस देना है, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि p एक ऐसा पॉइंटर है जो कि इंटीजर को होल्ड इंटीजर पॉइंटर की तरफ पॉइंट करता है। तो मैंने एड्रेस ऑफ x किया। अब मुझे
ये पी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो पी कंप्यूटर की कोई मेमोरी होगी जो अजीब सी प्रिंट होगी, बहुत लंबी सी, ठीक है। अब तुम देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यार ये सेम नहीं आ रही, तो अलग अलग मशीन है, उसका अपना अपना आउटपुट रहेगा। तो ठीक है, अब मान लो कि तुम बोलते कि अरे मुझे ना ऐसे ही कैरेक्टर बनाना है कोई, जिसके अंदर कैरेक्टर वाई बोल दिया, उसके अंदर वैल्यू ए है, क्या मैं कैरेक्टर के लिए कर सकता हूँ? बोलते तुम किसी के भी लिए कर सकते हो यार, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुमको जो करना हो करो। तो लेकिन अब क्योंकि कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में ही तुम असाइन करोगे, तो तुम इसको ऐसा डाल सकते हो, सी आउट में तुम बोल सकते हो कि जो भी वाई की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, और उसके बाद पी की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ऐसा ही कुछ एक एड्रेस मिलेगा, वाई की वैल्यू मिल जाएगी और एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर तुम फ्लोट के लिए करते हो कि फ्लोट में एक एफ बोला तुमने, जिसके अंदर 2.5 कोई वैल्यू है, और तुमने फ्लोट स्टार पी बोला, जो कि एड्रेस ऑफ एफ है, ठीक है। तो अगर तुम इसको प्रिंट करते हो, तो तुमको वापस वो मिल जाएगा। हमने पिछले प्रोग्राम में कुछ गलत किया था क्या? कैर सी हमने लिया, मान लो कि वाई ले लिया, और कैर स्टार पी जो लिया, एड्रेस ऑफ सी ले लिया, ठीक है। तो हमको सी और पी प्रिंट कराने हैं। ओके, ठीक है। मुझे लग रहा है, ओके, प्रॉब्ली अब अपन पी का एड्रेस कुछ प्रिंट करा रहे हैं, तो ये कुछ रैंडम गार्बेज वैल्यू दे रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई ऐसा हो रहा है। चैट जीपीटी, इसके लिए सबसे कई बार तुम चैट जीपीटी का यूज़ करो, मुझे लगता है कि बहुत सही चीज़ है। तो अगर तुम बोलो कि आई एम ट्राइंग टू प्रिंट a character and its address like this, y, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन, char c equals to y। Why this doesn't produce correct answer? ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि उसको हमको वर्ड स्टार में कास्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, लग रहा है ये कंपाइलर एक इशू है जो कि मैंने इन दिनों में नहीं देखा था। अब देखो तुमको पूरा एक प्रॉपर एड्रेस मिल गया, तो इस हिसाब से अगर मान लो कि तुम कहीं स्टक हो जाते हो और तुम्हें लग रहा है कि जो तुम करना चाह रहे हो सही से नहीं आ रहा, तो चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ करो और वो तुमको उसका सॉल्यूशन बता देगा। आई आई गेस हमने फ्लोट के लिए देख लिया, इंट के लिए देख लिया, और कैरेक्टर्स के लिए भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं रेफरेंसेस पे। तो रेफरेंसेस बेसिकली एक एलियास रहता है, मान लो कि बस दूसरा नाम है, जैसे खौफ का दूसरा नाम बाबू भैया, ठीक है। तो तुम बाबू भैया बोलो या खौफ बोलो, एक ही बात है। टेरर है वैसे डायलॉग असली। तो मान लो कि जैसे तुमने बोला कि इंट वाई इक्वल्स टू जीरो है। अब
कई बार तुम इस वाई से मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हो, तो तुम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो उसी का, और उसी एक जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसी के ऊपर ऑपरेशन करते हो, ताकि तुम सेम काइंड ऑफ चीज़ें तुम अचीव कर सको। ठीक है। एक बार देख लेते हैं मैं इसका मतलब क्या है। मान लो कि मैंने लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और इंट, अब देखो ये सिंटेक्स तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। जैसे पहले हम लिखते थे कि इंट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, इंट स्टार, हम लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस करके लिखते थे। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे, इसका मतलब ये था कि ये एड्रेस मिलेगा। लेकिन जब हम एक वेरिएबल के साथ लगा के ये एम्परसेंड लगाएंगे, तब ये इसका मतलब है कि जो वाई है एक रेफरेंस वेरिएबल है अपने आप में, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल होगा किसी एक को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वाई इज एलियास ऑफ एक्स। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें ऐसा होता था कि एड्रेस जो भी हम निकालते थे वो किसी एक पॉइंटर वेरिएबल में डालते थे। इसमें है कि हम डेटा टाइप के साथ लगा के बताते हैं कि ये किसका एलियास होगा। तो अब देखो आइडली होना क्या चाहिए, तुम एक्स प्रिंट किया, तुम यहाँ पे वाई प्रिंट कर लो। अ, अब देखो दोनों ज़ीरो आने थे, आने भी चाहिए। अब तुम ये करो कि एक्स के अंदर, अब देखो हमने बोला एलियास है, अगर कोई किसी की एलियास है तो किसी के ऊपर कुछ भी करो वो चेंज होना चाहिए। मान लो कि मैं वाई के अंदर वैल्यू 10 डाल देता हूँ और दोबारा से प्रिंट करूँ, तो मुझे ये बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर अगर सही में एलियास है तो एक्स भी 10 हो जाना चाहिए, वाई भी 10 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम एलियास के थ्रू चेंज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अपना वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो एक्स भी 10 आ गया, वाई भी 10 आ गया। अब मान लो कि हम एक्स को 30 कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, देखो है तो एलियास ही, तो दोनों के जो चेंजेस हैं एक दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो ये भी 30 आना चाहिए, और वाई को भी करोगे तो वो भी 30 आना चाहिए। ठीक है। अब समझ गए, मतलब किसी भी एक को चेंज करो दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो अपन आगे समझेंगे नीड बेसिस पे, कि रेफरेंसेस को जब अपन कवर करेंगे इन डेप्थ। पर एज ए स्टार्टेड तुम ऐसा समझ लो कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, पॉइंटर से कैसे अलग हैं। ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल्स की एक इम्पॉर्टेंट बात तुमको बताना मैं चाहूँगा, कि जैसे तुमने ये कर दिया था y इक्वल्स टू एक्स, अब मान लो तुम्हारे पास एक और वेरिएबल है z इक्वल्स टू 5। ठीक है। और तुम ये करना चाह रहे हो कि अब जो y है तुम्हारा z को रेफर करे, ये नहीं होता। ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा वाली बात है भाई। ठीक है। एक मिनट दोस्त, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हम्म, हाँ, सॉरी, मतलब तुम